हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? ट्रेड पॉलिसी इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ट्रेड। इसके अंदर क्या होता है? जितने भी ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसका कलेक्शन होता है। फिर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। Foreign trade policy is a set of guidelines or instructions issued by the central government related to foreign trade of goods and services to or from India। इसमें क्या होता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस होती है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो क्या होता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। फिर ये किस लॉ के अंडर एफटीपी फ्रेम की जाती है? फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1992 के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फ्रेम की जाती है। इसका जो टेन्योर है, मीन्स का जो कार्यकाल है, इसकी जो अवधि है वो 5 ईयर्स की होती है। कौन फॉर्मुलेट करता है? एफटीपी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर्मुलेट करती है एफटीपी। एग्जीक्यूट कौन करता है इसको? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको एग्जीक्यूट करता है और एक एडवाइजर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड डीजीएफटी इशू क्या करता है? डीजीएफटी इशू करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, मीन्स आईईसी। किसको? इंपोर्टर को भी एंड एक्सपोर्टर को भी, दोनों कौन इशू करता है? डीजीएफटी। इसकी जो एनुअल अपडेशन है वो हर साल अप्रैल के मंथ में की जाती है। आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है कि डीजीएफटी इशू करती है। किसके लिए? इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के लिए। ये 10 डिजिट कोड होता है। इसमें पैन नंबर मैंडेटरी होता है। आईईसी रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और सभी जनरल गुड्स के लिए होती है। पर जो जनरल सर्विसेज होती है उसके लिए आईईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली स्पेसिफाइड सर्विसेज प्लस में ऑल गुड्स के लिए होती है। 2 टाइप्स ऑफ रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होता है एफटीपी में। एक होता है कमर्शियल रिस्क, एक होता है पॉलिटिकल रिस्क। जो कमर्शियल रिस्क होता है ड्यू टू काउंटर पार्टी रिस्क होता है, मीन्स जो 2 पार्टी है, दोनों में से एक पार्टी पेमेंट करने से मना कर दे तो कौन सा रिस्क अराइज होएगा? कमर्शियल रिस्क। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिस्क, ब्लॉकेड होता है। इसमें दोनों पार्टीज अग्री है पेमेंट करने के लिए, पर जो कंट्री ऑफ गवर्नमेंट है वो अलाउड नहीं करती, तो कौन सा रिस्क अराइज हुआ? पॉलिटिकल रिस्क अराइज हुआ। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितने भी गाइडलाइंस होते हैं, वो कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। किस लॉ के अंडर एफटीपी फ्रेम होती है? फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1992 के अंदर एफटीपी फ्रेम होती है। इसकी जो कार्यकाल है, इसकी जो अवधि है, टेन्योर है, 5 ईयर्स का होता है। हर साल अप्रैल के मंथ में इसकी अपडेशन होती है। कौन फॉर्मुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर्मुलेट करती है। कौन इसको एग्जीक्यूट करता है? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको एग्जीक्यूट करता है। आईईसी कोड भी डीजीएफटी द्वारा ही इशू किया जाता है, और डीजीएफटी को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो आईईसी कोड होता है वो 10 नंबर डिजिट कोड होता है, जिसमें पैन नंबर भी मैंडेटरी होता है। आईईसी कोड ऑल स्पेसिफाइड सर्विसेज एंड ऑल गुड्स के लिए कंपलसरी होता है। और 2 टाइप्स ऑफ रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कमर्शियल रिस्क, एक होता है पॉलिटिकल रिस्क। कमर्शियल रिस्क में जब 2 पार्टी है, दोनों में से एक पार्टी मना कर दे पेमेंट करने के लिए, वो होता है कमर्शियल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क जब दोनों पार्टी अग्री है पेमेंट के लिए, बट उसमें पर जो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डिसअलाउ कर दे, वो मना कर दे, तो पॉलिटिकल रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, जो हर 2 मंथ में आती है। फिस्कल पॉलिसी हर 1 ईयर में आती है, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5 ईयर्स में आती है। एक्ट और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? एक्ट के अंदर सेक्शन इंक्लूड्स होते हैं, बट पॉलिसी के अंदर चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है तो पॉलिसी है, तो इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं। स्टेटस होल्डर क्या होता है? स्टेटस होल्डर मीन्स बिजनेस लीडर एक्सीलेंट इन फॉरेन ट्रेड एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू कंट्री फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है? जो बिजनेस लीडर होता है वो एक्सीलेंट है किसमें? फॉरेन ट्रेड में, एक्सपोर्ट करने में, और वहाँ से जो फॉरेन करेंसी मिलती है, जो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, उसको कंट्रीब्यूट करके अपनी कंट्री के अंदर लेके आता है, वो होता है स्टेटस होल्डर।
इसका कुछ बेनिफिट मिलते हैं, एक होते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स, एक होते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं उसको हम रिवॉर्ड स्कीम भी कहते हैं। उसमें क्या मिलता है उन्हें, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मीन्स कूपन मिलता है एक्सपोर्टर को। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या मिलते हैं उन्हें, जो प्रोसीजर एक्सपोर्ट करने का वो सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन मीन्स मेड इन इंडिया का उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। एंड सिंगल विंडो क्या है, क्लियरेंस है। तो कौन कौन से बेनिफिट्स मिले, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले एंड नॉन मॉनेटरी के अंदर उन्हें बेनिफिट्स मिले। मॉनेटरी के अंदर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मीन्स कूपन मिलता है, और नॉन मॉनेटरी के अंदर जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाती है, सेल्फ सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाता है। उसके बाद है क्या क्या इनकी हाइलाइट्स है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 की। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड मर्जर ऑफ रिवॉर्ड स्कीम। जो भी रिवॉर्ड स्कीम थी उसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर दिया और उसका मर्ज कर दिया। सबसे पहले MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। बिफोर 15 to 20, पहले क्या था 15-20 की पॉलिसी से पहले गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे 5 स्कीम। बट जब 15 से 20 की पॉलिसी आई तो जितनी भी स्कीम थी उसको मर्ज करके एक में ही कर दिया। उसे हम क्या कहते हैं, MEIS स्कीम कहते हैं। नेक्स्ट है SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। पहले क्या था, SFIS सर्विस फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, अब है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम से उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। SEIS क्या पे चाहे पर्सन इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा हो या कहीं बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा हो, बट वो किसके अंदर आएगा, SEIS स्कीम से मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट है चैप्टर 3, 9 चैप्टर्स में चैप्टर 3 है उसमें क्या इंक्लूड है, इंसेंटिव्स। जो MEIS एंड SEIS को अवेलेबल किए गए हैं फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, गवर्नमेंट एक एरिया ऐसा डिस्क्राइब कर देती है, तो कोई भी पीपल वहाँ पे अगर बिजनेस करता है और तो वहाँ पे जो लोकल टैक्स होते हैं उसको माफ़ कर दिए जाते हैं, तो उनको भी क्या करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। तो वो किसके अंदर है, चैप्टर 3 के अंदर। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक गवर्नमेंट एक एरिया डिस्क्राइब कर देती है, तो कोई भी पीपल वहाँ पे अगर बिजनेस करता है तो उस पर जो लोकल टैक्स होते हैं वो वहाँ पे माफ़ कर दिए जाते हैं। तो वो किसमें इंक्लूड है, चैप्टर 3 में। नेक्स्ट है बूस्ट टू मेक इंडिया, रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट अंडर EPCG स्कीम। जितना भी वो है एक्सपोर्ट पे जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको रिड्यूस करना फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए अंडर EPCG मीन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। जितना भी ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करना और बिजनेस को ईजी ऑफ डूइंग करना, मीन्स ऑनलाइन फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑनलाइन फाइल करवाना। पेपरलेस ट्रेडिंग होनी चाहिए 24/7, ऑनलाइन होगा सब कुछ। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर, जितना भी प्रोसीजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का वो सारा सिंप्लीफिकेशन करना। एनकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूल यूज आइटम, जैसे स्कोमेट भी कहते हैं, उसको एनकरेज करना। स्कोमेट जो ड्यूल यूज आइटम्स होते हैं वो जो मिलिट्री में यूज़ होते हैं और इनके एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशल हमें परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए उनको एनकरेज करना। पहले वो 12 मंथ्स की थी, अब वो 24 मंथ्स का हो गया है। फिर है एनकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स, जितने भी डिफेंस की जो भी होती है गुड्स उनको एक्सपोर्ट करने के लिए उनको एनकरेज करना। पहले वो 18 मंथ्स की थी, अब वो 24 मंथ्स की हो गई है। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट, गुड्स फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ द हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बुक्स, लेदर, फुटवियर, टॉयज एंड कस्टमाइज्ड फैशन गारमेंट्स हैविंग face book value up to ₹5 lakh per consignment shall be eligible for benefit under FTP। जो भी गुड्स इस कैटेगरी में आती है, हैंडलूम्स में, ये बुक्स में, लेदर में, फुटवियर्स में या फिर कस्टमाइज फैशन गारमेंट्स में, जिनकी जो फेस वैल्यू है वो अप टू ₹5 लाख है पर कंसाइनमेंट, तो वो किस में आएगी, वो FTP के जो भी बेनिफिट्स है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगी। पहले जो इसकी जो अमाउंट थी वो 25,000 थी, बट अब इसकी लेटेस्ट कितनी हो गई है, 5 लाख हो गई है।
नेक्स्ट है एडिशनल पोर्ट्स अलाउड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब 3 और पोर्ट्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले कैलिकट, नेक्स्ट है केरला, नेक्स्ट है तमिलनाडु। एयरपोर्ट हैड बीन नोटिफाइड एज रजिस्टर्ड पोर्ट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है DFTP, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस। इंडिया हैज़ ऑलरेडी एक्सटेंडेड ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस टू 33 लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। जो इंडिया ने DFTP जो स्कीम है वो 33 लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए करी है, प्रेफरेंस दी है उन्हें। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम एंड भीमावरम एडिड एज टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस। जो विशाखापट्टनम है और भीमावरम है उन दोनों को ऐड किया गया है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में। पहले 33 टाउन थे, अब 2 और ऐड हो गए, 35 टाउन्स हो गए हैं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में, जिसका एक्सपोर्ट 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अंदर आएंगे। मैंने यहाँ पे 100 करोड़ लिख रहा है, पर यहाँ पे 1000 करोड़ आएगा। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड to announce an interest subsidy scheme for exporter in order to boost export and explore new markets। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेक्ट किया है कि उन्होंने अनाउंस, ये जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी किसको, एक्सपोर्टर को, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट कर सके और न्यू मार्केट को एक्सप्लोर किया जा सके। रोड अहेड इम्प्लीमेंट द FTP 1520 by 2020 India's share in world trade is expected to double from the present level of 3%। जो प्रेजेंट लेवल है इंडिया शेयर का इन द वर्ल्ड ट्रेड वो 3% है, पर जो 2020 के एंड तक वो कितना होना चाहिए, डबल मीन 6% वो होना चाहिए। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है हाईलाइट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले था कि मर्जर करना एंड सिंप्लीफिकेशन करना स्कीम, रिवॉर्ड स्कीम्स को। इसमें हमने पढ़ा MEIS पढ़ा, हमने SEIS पढ़ा हमने, और नेक्स्ट हमने चैप्टर 3 के अंदर क्या क्या है वो पढ़ा। उसमें हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा। उसके बाद आया बूस्ट टू मेक इन इंडिया। उसके बाद जो मेक इन इंडिया को बूस्टअप करना है। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलेशन, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। जितना जो भी बिजनेस है उसको ईजी करना। ईजी कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन फीलिंग हो, पेपरलेस ट्रेडिंग हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर हो। स्कोमेट आइटम्स जो थे वो 12 से 24 मंथ्स हो गए हैं। एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हो, एडिशनल पोर्ट्स इसके अंदर ऐड हो, और डिफेंस एक्सपोर्ट के वो 18 to 24 मंथ्स हो गए हैं। DFTP स्कीम चलाई गई, 2 और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस इसके अंदर ऐड किए गए, और गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, सब्सिडी स्कीम, किसके लिए, एक्सपोर्टर के लिए, ताकि जो एक्सपोर्ट इसको बूस्ट कर सके और न्यू मार्केट को एक्सप्लोर कर सके। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कि ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसको कौन किस लॉ के अंडर फ्रेम होती है, कौन रेगुलेट करता है, IEC कोड क्या होता है, कौन से इसके अंदर रिस्क अराइज होते हैं, इसके फिर हमने पढ़े हाईलाइट्स क्या क्या है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।